हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। आज के सुबह में ग्रीन टी पीकर शुरुआत करती हूँ। और इधर मैं इतनी सुबह सुबह बिना स्वेटर के ही बैठी हूँ, क्योंकि इधर ठंडी नहीं है। हर जगह पर सभी लोग स्वेटर पहन कर बैठे हुए, और हमारे इधर एक स्वेटर की भी ज़रूरत है नहीं। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मतलब ऐसे डेली ब्लॉग बनाऊँगी तो शेयर करूँगी, लेकिन कभी कभी लेट उठना होता है और सुबह सुबह थोड़ा काम ज़्यादा होता है, मतलब उसी वजह से मैं डेली बना नहीं सकती। तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेती हूँ, और इसी टाइम पर मतलब थोड़ा ज़्यादा काम होता है तो मैंने फिर भी बनाने की कोशिश की है। तो उधर मैं सुबह सुबह उठकर अपना थोड़ा फ्रेश होकर अपना ग्रीन टी पीकर उसका बाद में घर की काम शुरू करती हूँ। तो जैसे मैं कैसे घर का काम सारा फटाफट से करती हूँ, और इस टाइम सान भी सोई रहती है, तो उसी टाइम से उसी पहले मैं जितना हो पाता है उतना जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करती हूँ। सान भी घर पूरा मतलब इधर उधर सामान इधर उधर बिगाड़ के रखती है, तो हमें पूरा सेट करना पड़ता है। तो सुबह उठकर वह सभी वो जो सब सामान ख़राब करती है, मतलब इधर उधर फेंक के रखती है, तो उसी को उठा उठा कर सेट करना पड़ता है। और बच्चे होने से ना घर में और ज़्यादा बेडशीट भी जल्दी मतलब चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे मतलब बेड पे बैठ के कुछ खा भी देते, गिराते देते, फिर जंप वम्प करते हैं, ज़्यादा गंदा उंदा सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए मतलब मुझे थोड़ा बेडशीट जल्दी चेंज करना पड़ता है, नहीं तो अकेला हो तो 2-3 दिन एक हफ्ता तक भी चल जाता है कभी कभार। तो मैं अभी बच्चे होने से ना खास सिर्फ ये है कि बेडशीट जल्दी चेंज करना पड़ता है। फिर मैं एक कमरे कंप्लीट करने के बाद, हाँ, क्लीन करने के बाद आ जाती हूँ वॉशिंग एरिया पर। तो इधर भी सारा सामान बिखरा रहता है, तो इधर भी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि पानी का छींटे उटे पड़ते हैं तो सारा गंदा लगता है। तो इसीलिए सब कुछ सेट करने के बाद फिर मैं मिरर भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि इधर सानवी की पापा रोज़ सेविंग करते हैं ना, तो उस टाइम ज़्यादा छींटे उटे पड़ के ज़्यादा गंदा लगता है। तो ये भी हमेशा क्लीन करना पड़ता है। और इसी टाइम पे सानवी जग मतलब उठ जाती है और मुझे देखती रहती है चुपचाप से। तो फिर मैं उसके पास आ जाती हूँ, तो वो मुझे चुपचाप से हक करती है और पूछने लगती है, यहाँ सोए हुए बाबा मेरे किधर चले गए। तो अपना पापा को ढूंढ रही, यहाँ पापा थे, कहाँ चले गए, तो ढूंढ रही है। तो मैंने बोला उससे आपके पापा ड्यूटी चले गए। तो अच्छा बोला, तो मुझे बाथरूम जाना है बोला, तो वो उठकर चली गई बाथरूम। तब तक मैं इधर बेडरूम ठीक कर लेती हूँ, तब तक वो बाथरूम से वापस आ जाएगी। तो उतने में वो आकर इधर खड़ी है जैसे भूत की तरह, उसका बाल भी बिखरा हुआ है। तो वो तुरंत ही आती है ना, सीधा आकर मुझे मतलब मैं मुझे काम करते हुए देखती है ना, तो उससे भी हेल्प करना होता है, कुछ ना कुछ उठाकर देती रहती है सब कुछ। वो खुद से करना कुछ कोशिश करती है, और मैं बोलती हूँ आप ना करो, मैं मना करती हूँ उसको, फिर भी नहीं उसे करना है। तो वो जैसे उठती, जैसे सोकर उठती है ना, और बच्चे और लाडले से हो जाते और प्यारे हो जाते हैं, दूसरे टाइम से भी ज़्यादा सोकर उठने के बाद ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो ये जैसे सोकर उठी, अभी अभी उठी है, और उसको पूरा मेरे साथ काम पे लगना है, तो हेल्प करना है। तो मैं उसको मना करती हूँ, फिर भी वो करने की कोशिश करती है, ये वो उठा कर देती रहती है। तो मैं आप बैठो, आप पानी वानी पीना बोलकर मैं उसको बिठाई। तो फिर मैं आ गई किचन पर। किचन पे थोड़ा सामान था सेट करना, और इधर सुबह सुबह किचन भी थोड़ा रात भर में थोड़ा गंदा होता है, तो वो भी क्लीन करना पड़ता है। तो उसके बाद पहले सानवी को मैं गर्म पानी दे आई, उसके बाद मैं लग गई किचन क्लीन करने के लिए। तो इतने में किचन में भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, इसीलिए मैं किचन पे लग गई, क्योंकि मुझे फर्स्ट काम करना है। और अभी सानवी भी उठ गई तो और लेट हो जाएगा, क्योंकि सानवी के पापा भी आने वाले हैं और उनको अभी ब्रेकफास्ट भी बना कर देना है। अब उससे पहले मुझे घर का काम ख़त्म करना है। तो आ गई मैं डाइनिंग हॉल पे। ये जो काम है तो हर लेडीज़ का रेगुलर ड्यूटी होता है, हमारा ड्यूटी कभी ख़त्म ही होता नहीं, डेली एक ही काम होता है, एक छोड़ो तो दूसरा रेडी हो जाता है। तो रोज़ कंटिन्यू ही करना पड़ता है, जितना जल्दी करूँगी सोचती हूँ, लेकिन उतना ही लेट ही हो जाता है। तो इधर मैं ये घर का काम ख़त्म करने के बाद फ्रेश व्रेश होकर फिर मैं आ गई पूजा करने के लिए। और इधर मैं भगवान जी का पूजा कर रही हूँ, और घर का पूजा ना करो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और घर में हमेशा पूजा करने से मतलब अलग ही एक सुकून लगता है। तो मैंने कपड़े भी धोकर रखी थी, तो उसको सुखाना बाकी था, तो मैंने सोचा उसे भी फटाफट से सुखा दूँ। तो वो सुखाने के बाद फिर मुझे दूसरे काम भी बहुत सारे थे, तो मैं ये फटाफट से कपड़े सुखा रही थी। अब सानवी के पापा आ गए, वो अंदर है। उसके बाद मुझे फटाफट से नाश्ता बनाकर उन्हें देना है, सानवी को भी खिलाना है, और हम मुझे भी खाना है। तो मैं वो सब कुछ देकर सानवी के पापा को भी वो खा कर ड्यूटी चले गए। उसके बाद मैं सोच रही थी इतना जल्दी मतलब काम
काम ख़त्म हो गया तो क्या करे, घर पे ऐसे बैठकर बस फ़ोन ही देखना होता है। तो मैं उससे अच्छा चलो सानवी को थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। तो इधर घर पे स्पेस कम है तो इसीलिए मैंने सोचा सानवी को पार्क पर लेकर जाती हूँ। तो वो बड़ी ही खुश हो रखी है क्योंकि पार्क जाना है बोलकर। ओके डन डन डन। तो मैंने सानवी को जैसे ही पार्क पर जाना है बताया तो ऐसे वो भागी भागी बाहर चली गई। मेरे से भी पहले वो चप्पल उप्पल पहन कर रेडी हो गई। तो मुझे बोल रही है जल्दी करो, जल्दी चप्पल पहनो, जल्दी चलो बोल रही है। तो उससे पहले मैं डोर बंद कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं हम दोनों। तो ये ना इतने एडवांस जा रही है, तो इतने फास्ट जा रही है तो उसको ना मतलब खेलने बोलते तो सबको बाय बाय करके जा रही है। ऑटो वाला भैया को भी बाय कर रही है। तो आगे ना बहुत ही 2-3 सारे बहुत ही बड़े बड़े बंदर बैठे हुए थे। तो मैं सानवी को ऐसे नहीं जाना, हाथ पकड़ ले बोला मैंने, देखो आप सब कितने मतलब अजीब से बंदर है इधर, मतलब ना बंदर का कमी है ही नहीं, इतना सारे बंदर है जैसे लगता है कभी हमें अटैक कर देगा जैसा लगता है। तो जैसे ये आ गई पार्क पर तो सीधे भाग के आ गई। कैसे आ गई सबको सभी में वो अभी ट्राई करने वाली है। तो थोड़ी देर एक्सरसाइज भी कर ली, उसके बाद उसको इसमें मन भर गया। तो फिर देखते हैं वो किधर जाती है। तो उधर चली गई भाग कर स्लाइडिंग पर। तो उधर और एक बच्ची थी वो भी स्लाइडिंग कर रही थी। तो ये भी तुरंत ही जाकर फटाफट से भागकर उधर चढ़ने लग गई। वो तो और मतलब एडवांस है, देखो कैसे आ गई। तो उसमें अभी हो गया तो उसमें दूसरी पे जाना है। तो फिर दूसरे पे जाने से उसको फिर मन लग गया दूसरे पे खेलने के लिए। तो आ गई, इधर वो लटकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो फिर पहुंच गई है दूसरे स्लाइडिंग पर। तो कैसे भागे भागे जा रही है। सानवी एक बार से 2 बार किसी भी मतलब खेलने के एरिया पर नहीं खेलती है। तो आकर अभी मुझे वो इधर बैठने के लिए बोल रही है। तो जैसे ही मैं नहीं बैठी तो इधर वो गिर गई। मुझे बाद में पता चला कि वो मतलब ना गिरने के लिए वो अपना बचावट के लिए मुझे बैठने के लिए बोल रही थी। तो जैसे वो ऊपर गई फिर बैठ गई तो फिर मुझे बोलने लगी। तो फिर से बैठो ना मम्मा प्लीज़ कर रही है। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम उधर बैठ गई तो बड़े मतलब सावधानी से नीचे आ रही थी। तो उसके बाद वो जाकर बैठ गई उधर झूले पर। तो झूले पर वो खुद झूलने की ट्राई कर रही थी लेकिन वो झूल नहीं पा रही थी। तो मैंने उससे बुलाकर दूसरे झूले पर बिठा दी। फिर उधर आकर मैं उसको झुलाने लग गई। तो अभी ये झूले पर बैठेगी ना तो फट से इधर से उतरेगी नहीं, क्योंकि इसको सबसे अच्छा झूले पे लगता है। मतलब थोड़े टाइम तक इधर टिकी रहती है तो इधर ही मतलब झूलनी रहती है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।